जय माँ गायत्री। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। माँ गायत्री आप सभी को सदा सर्वदा सुखी रखे। दोस्तों चलिए हम कहानी शुरू करने से पहले एक बार महामंत्र गायत्री जप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वरद चतुर्थी। इसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस व्रत को गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार पड़ता है। इसे कई जगह वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत में दोपहर के समय गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। व्रत पूजा के दौरान विनायक चतुर्थी की कथा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल का प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने पार्वती माता की जगह महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा कि माता मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान ने वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई।
तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। हे श्री गणेश, जिस तरह से अपनी कृपा आपने बालक पर, शिव भगवान और माता पार्वती पर कृपा बनाए, उसी तरह सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। इसी बात पर एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया।